सभी व्रत का पुण्य एक साथ कैसे मिलेगा, यही ना। हम अगर भोजन ना कर पाए तो हम क्या करेंगे, सब जितनी भी शक्तियां, जितनी भी प्रोटीन या जो कुछ चीज है वो काय में है, सब्जियों में, भाजी में है बराबर। अगर तुम वो ना खा पा, कोई कोई व्याधि है उसको वो फल नहीं चलेंगे या भाजी नहीं चलेंगे या कुछ नहीं चलेंगे, तो तुम क्या करोगे, बोलो ना। तुमको आप समझो कभी सर्दी हो चुकी, तुम केला खा पाओगे, जाम खा पाओगे, क्यों, सर्दी बढ़ जाएगी। पर और एक बात बोलूं, जाम के पत्तों में एक ऐसा घटक भी है वो सर्दी दूर भी करता है, पर उसी का फल सर्दी लगा भी देता है, बढ़ा भी देता है। फिर आप कैसे, समझ नहीं आया ना। जब तुमको सब बंद हो जाए तो तुम क्या करोगे, दाल दाना खाओगे, दाल खाओगे ना, दाल का पानी पानी लोगे। लेकिन अगर दाल भी बंद हो जाए तो, दुनिया में सबसे ज्यादा प्रोटीन काय में, नहीं, दूध के थोड़ा आगे बढ़ो, घी में। दुनिया का सबसे बड़ा प्रोटीन का अगर कोई स्रोत है, भंडार है, तो वो है घी, है ना। अगर कुछ भी कम पड़ जाए तो डॉक्टर तुमको घी खाने से नहीं रुकाएगा। असली वाला, डालडा वाला रहा तो ठीक है, भैंस वाला रहा तो रुका देगा। गाय का घी कभी भी व्यक्ति को हानिकारक नहीं है ना। सब प्रोटीन की बराबरी वो अकेला घी कर लेगा। वैसे ही प्रभु को मालूम है कलयुग के लोग आसक्त है, ऊपर से कलयुग की माया सुधरने देंगी। और हम जब जन्म ले रहे थे तभी हमने भगवान को कहा, प्रभु अगर मैं भूल जाऊं, कभी मैं भूल जाऊं तुम्हारे व्रत को, तुमको, तो तुम मेरे को याद दिलाना। मैं इतना जब तक नहीं कर सकता, मैं इतना पुण्यवान नहीं है। तो भगवान ने बोले थे कि ठीक है, तू कोई छोटी एक भी चीज कर लेगा ना, तो मैं तेरे को सभी तीर्थों का, व्रत का, सबका पुण्य दे दूंगा। कितने करुणा में प्रभु। अब दूसरी बात, 11वीं तिथि एकादशी, उस दिन हमारी जठराग्नि मंद पड़ती है। भूख बहुत लगती है लेकिन जठराग्नि मंद पड़ती है। अगर तुम भोजन करोगे तो तुमको वात का पित्त बढ़ जाएगा, वात का पित्त बढ़ जाएगा तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी तो काम वासना जग जाएगी, काम वासना जग गई तो सब चीज उधर हो जाएगा, कुमार्ग पे गमन हो जाएगा। एकादश्या महापुण्यम व्रतस्यम अधिष्ठात्रे, जो एकादशी का पुण्य पकड़ता है उसकी जठराग्नि अच्छी रहती है, बुद्धि अच्छी रहती है, और कितनी भी उतार चढ़ाव आ जाओ उनमें सहनशीलता होती। आजकल लोगों में सहनशीलता है नहीं, पहले के लोगों में बहुत है। उनको बाकी नहीं समझता था, अपन उनको समझता था आज एकादशी है, 11 से है ना, हिंदी में 11 से एकादशी, व्रत पालन नहीं हुआ तो शुद्धता तो भी रखते। कोई भी एक तीर्थ करने पर, एक व्रत करने पर, जैसे घी के अंदर समस्त शक्तियों का, मैं बोलूं भंडार है, ऊर्जा का भंडार है, प्रोटीन का भंडार, वैसे एक व्रत में भी नारायण के कोई भी बहुत भंडार है। पर याद रखना, व्रत पकड़ने के साथ, अब तुम तो, मैं कहता हूं कि व्रत पकड़ने पर पुण्य मिलता है बराबर, उससे भी ज्यादा पुण्य मिलेगा नाम संकीर्तन। तीर्थ में जो भी जा रहा है, प्रयागराज आदि आदि, जो नहीं जा पा रहा वो यहाँ पर बैठे बैठे गंगा जी का जो भी पानी आ रहा है, गोदावरी जी का पानी आ रहा है, ये भी दक्षिण गंगा ही है, इनके पानी को ले लो, नाम संकीर्तन करो, स्नान करो, त्रिवेणी संगम वहीं पे आ जाएगा ना। त्रिवेणी संगमी नाना तीर्थ भ्रमी, चित्त नाही नामी तरिते व्यर्थ। सही है, वहां पर जा रहे स्नान कर रहे हो, नारायण का ध्यान ही नहीं, कुछ नहीं। इसीलिए सबसे बड़ा एकच है, नाम जाप करो, नाम जाप करो, नाम से ही सब कुछ। यानी एकादशी के एक व्रत में अगर एक बार नाम लिया तो हमारे तो कई जन्म छूट गए। हम एक साल की 24 एकादशी पकड़ेंगे, तो एकादशी का पुण्य लगेगा। एकादशी के व्रत में नाम लिया है, तुम पहले सेवा कर लो, पहले तो व्रत पकड़ लो, व्रत नहीं पकड़ सकते सेवा कर लो, सेवा नहीं कर सकते दान कर लो, दान नहीं कर सकते प्रणाम कर लो, प्रणाम नहीं कर सकते आरती कर लो, आरती नहीं कर सकते पूजन कर लो, पूजन नहीं कर सकते क्षमा मांग लो, क्षमा नहीं मांग सकते, बस सर्वोत्तम और सर्वोपरि होगा आप प्रभु का नाम जाप कर लो। एक व्रत से ही सभी चीज साधी जाएगी, चाहे तुम्हारी इच्छा हो ना हो, हरि का भक्त होने पर हरि खुद ब खुद संभाल लेंगे।